आदाब, मेरा नाम रसेल ऑर्नॉट है। मैं बाथ यूनिवर्सिटी में एक समंदरी माहिर हयातियात हूँ और आज मैं आपको प्लास्टिक के बारे में बताने जा रहा हूँ। प्लास्टिक एक हैरत अंगेज मादा है। इसका इस्तेमाल कपड़े बनाने, अशिया खुर्दनी की पैकेजिंग, कार के पुर्जों और यहाँ तक के मकानात बनाने के लिए भी किया जा सकता है। इसके बनाने में बहुत कम खर्च आता है और इसका तहलील होना तकरीबन नहीं के बराबर होता है। लेकिन प्लास्टिक का तहलील ना होना भी एक मसला है, या हम ये कह सकते हैं कि जिस तरह से हम प्लास्टिक का इस्तेमाल कर रहे हैं वो परेशानी का बाज बन रहा है। प्लास्टिक को कुदरती तौर पर तहलील या बायोडिग्रेड होने में काफी वक्त लग सकता है। वो प्लास्टिक की बोतल जो आपने अभी इस्तेमाल की है कम से कम 400 साल तक वैसे ही रहेगी। तो अगर शेक्सपियर जो 17वीं सदी यानी तकरीबन 400 साल पहले के एक मशहूर ड्रामा निगार हैं के पास पानी की बोतल होती तो हम आज भी इसका इस्तेमाल कर सकते। वो स्टायरोफॉर्म कंटेनर जिसमें से चिप्स खाए जाते हैं वो इतने ही अरसे तक रहेगा जितने अरसों से एहराम यानी पिरामिड्स यहाँ मौजूद हैं। दर हकीकत हमने अब तक जो प्लास्टिक बनाया है उसका तकरीबन हर टुकड़ा आज भी हमारे आसपास मौजूद है। बदकिस्मती से जो प्लास्टिक हम बनाते हैं उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा हमारे समंदरों तक पहुँच जाता है और चूंकि प्लास्टिक के गलने में इतना वक्त लगता है लिहाजा समंदरों में प्लास्टिक की मिकदार बढ़ती ही जा रही है। साइंसदानों के मुताबिक हर साल हमारे समंदरों में तकरीबन 12 मिलियन टन प्लास्टिक डाला जाता है। लिहाजा हर साल मजीद 12 मिलियन टन प्लास्टिक का इजाफा हो जाता है। दायरा नुमा समंदरी बहाव जिन्हें जायस कहते हैं इस प्लास्टिक को इकट्ठा करते हैं और एक बड़े तैरते हुए जजीरों की शक्ल में साथ लाते हैं जिन्हें ग्रेट गार्बेज पैचेस कहा जाता है। इनमें के बाज़ मुत्तहिदा रियासत अमेरिका जितने बड़े होते हैं। प्लास्टिक के ये तैरते हुए टुकड़े कछुए, वेल, डॉल्फिन, सील, समंदरी परिंदे और दीगर समंदरी जानवरों के जरिए खाए जाते हैं। ये टुकड़े उनके पेट में पहुंचकर रुकावट पैदा करते हैं। प्लास्टिक के बड़े टुकड़े सूरज की रोशनी और लहरों की वजह से छोटे छोटे टुकड़ों में बंट जाते हैं। इन्हें माइक्रो प्लास्टिक कहा जाता है। इन माइक्रो प्लास्टिक को छोटे प्लैंकटन खाते हैं। प्लैंकटन को खाने वाले बड़े जानवरों के जिस्म में ये माइक्रो प्लास्टिक चले जाते हैं और ग़िज़ाई जंजीर के जरिए जानवरों तक पहुंचते हैं और अब मछलियों के जरिए ये प्लास्टिक के टुकड़े इंसानों तक भी पहुंचने शुरू हो गए हैं। तो आप समंदरी माहौलियात पर होने वाले प्लास्टिक की आलूदगी को कम करने के लिए क्या कर सकते हैं? बस 3R के बारे में सोचें। इस्तेमाल कम करें यानी रिड्यूस, दोबारा इस्तेमाल करें यानी रीयूज और दोबारा इस्तेमाल में लाएं यानी रिसाइकिल। सबसे पहले क्या ये मुमकिन है कि आप रोजमर्रा इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक की मिकदार को कम कर सकते हैं? इसका आसान तरीन तरीका यह है कि आप अपने मुकामी किराना दुकान पर खरीदारी करें और अपनी थैली अपने साथ रखें जिसे आप बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा ये कि अगर आपको प्लास्टिक इस्तेमाल करना ही है तो पहले सोचिए कि क्या आप इसे दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप पानी की बोतल खरीदते हैं तो आप इसी बोतल में पानी बार बार भर सकते हैं। आखिरकार अगर आप प्लास्टिक इस्तेमाल करना ही चाहते हैं तो ये भी सोचिए कि आप इसे रिसाइकिल कर सकते हैं। कुछ प्लास्टिक को रिसाइकिल नहीं किया जा सकता, लेकिन बहुत सारे प्लास्टिक ऐसे हैं जो रिसाइकिल किए जा सकते हैं। लेकिन याद रखें कि ये मुस्तकिल हल नहीं है, क्योंकि प्लास्टिक की मुख्तलिफ अक़साम को एक हद तक रिसाइकिल किया जा सकता है। समंदरी प्लास्टिक को कम करने का एक मेरा पसंदीदा तरीका यह है कि हम समंदर के साहिल को 2 मिनट के लिए साफ करें। आप समंदरी साहिल पर 2 मिनट गुजार कर वहाँ फैले हुए कूड़े करकट को उठा सकते हैं।